प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। हर 4 महीने में 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में जमा होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। ये पीरियड होता है अप्रैल से जुलाई का, फिर अगस्त से नवंबर का और फिर दिसंबर से मार्च का। इस योजना की 20वीं किश्त वाराणसी के सेवापुरी में स्थित एक छोटे से गांव बनौली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, खासकर जो हिंदी तबके के न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें ये लिखा गया है कि इस बार 9,70,00,000 किसानों को 20,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हुई है। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बैंकर्स की वजह से। बैंकर्स ने दिन रात लगाकर जो आधार सीडिंग की है, जो लैंड सीडिंग की है, जो ई-KYC किया है, जो KYC किया है, जो मोबाइल नंबर्स अपडेट किए हैं, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम है, जो DBT स्कीम है, वो सही तरीके से काम कर पाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। इसमें ब्रांच ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो भी बैंक अकाउंट्स आधार के साथ लिंक्ड हैं, उनमें अपने आप अमाउंट जाता है और ये सारा कुछ होता है सेंट्रल सिस्टम्स के थ्रू। इसलिए इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि संडे वाले दिन बैंकर्स को बुलाया जाए और ब्रांच खोल के रखी जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने सर्कुलर पे सर्कुलर निकाल कर अपने बैंकर्स को कहा है कि आपको संडे वाले दिन भी ब्रांच ओपन करनी है, बैठना है और PM किसान सम्मान निधि की 20वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज करनी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी में सेवापुरी स्थित एक छोटे गांव बनौली से 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज कर सकते हैं, तो ब्रांच खोलने की क्या जरूरत है? और वो भी संडे वाले दिन। 5 डे बैंकिंग पर तो जलेबी की तरह घुमा हुआ जवाब मिल ही गया है कि वो नहीं होगी। लेकिन संडे वाले दिन तो बैंकर्स को घर पे रहने दो। उनका भी परिवार है, उनको भी थकान होती है, उनको भी रीसेट होने की जरूरत पड़ती है। अपनी नींद से जागकर UFBO ने एक लेटर लिखा DFS के नाम कि आप ये सब जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए और संडे वाले दिन जो ब्रांच खोलने का ये नोटिफिकेशन आया है, इसको वापस लीजिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि UFBO ने ये लेटर आज निकाला है, 2 अगस्त को, यानी कि शनिवार को। और शनिवार को तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में छुट्टी होती है, संडे की भी छुट्टी होती है। कौन पढ़ेगा? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि बैंकर्स को संडे वाले दिन ब्रांच खोलनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और फिर अगले दिन मंडे को फिर से ब्रांच जाना पड़ेगा और फिर टारगेट खेला जाएगा। मैंने अपनी बहुत ही कम वीडियोस में ये बोला है कि बैंकपीडिया को फॉलो कीजिए, मगर इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करो और बैंकपीडिया को फॉलो भी करो।